हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने या अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिक्स का मतलब हिंदी में इसको लिखना चाहो तो अर्थशास्त्री, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को 4 व्यू पॉइंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट व्यू पॉइंट है वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट, सेकेंड है वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट, थर्ड है आपका स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट और फोर्थ हो गया ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग व्यू पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो जो कि हमारा मेन रूप से 4 व्यू पॉइंट है, या कह सकते हो कि 4 अलग अलग व्यू पॉइंट से हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट व्यू पॉइंट है वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट। वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट को हिंदी में लिखना चाहो धन संबंधी विचारधारा। धन संबंधी विचारधारा। तो इस व्यू पॉइंट को किसने प्रपोंड किया? प्रपोंड को हिंदी में कहा जाता है प्रतिपादन। किसने ये व्यू पॉइंट बनाया? तो वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट को प्रपोंड किया एडम स्मिथ, जेबी से, वॉकर, सीनियर। ये सारे इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट को प्रपोंड किया और इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? वेल्थ। या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वेल्थ होता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स में हम कौन से सब्जेक्ट पे स्टडी करते हैं? वेल्थ पे स्टडी करते हैं कि कैसे वेल्थ का अर्निंग होगा, वेल्थ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेल्थ का कैसे यूज करना है। ये सारा चीज़ का स्टडी इकोनॉमिक्स में किया जाता है। ये किनका कहना है? एडम स्मिथ, जेबी शे, वॉकर, सीनियर। ये हमारा कौन सा व्यू पॉइंट हो गया? वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट। तो बच्चों, वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट को कौन से इकोनॉमिस्ट ने प्रपोंड किया है? एडम स्मिथ, जेबी शे, वॉकर, सीनियर। और ये सारे इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वेल्थ होता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ का स्टडी करते हैं, धन का स्टडी करते हैं कि कैसे वेल्थ का अर्निंग हो, कैसे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे वेल्थ का यूज हो। ठीक है। सेकेंड है आपका वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट, कल्याण संबंधी विचारधारा। कल्याण संबंधी विचारधारा। इस व्यू पॉइंट को किसने प्रपोंड किया? तो इकोनॉमिस्ट का नाम है मार्शल। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, कैनन। ये सारे इकोनॉमिक्स ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। यानी कि मार्शल, पीगू, कैनन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी करते हैं। ह्यूमन को हिंदी में कहते हैं मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, ह्यूमन वेलफेयर का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी किया जाता है। ये व्यू पॉइंट आपका कहलाता है वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट। तो वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट को किसने प्रपोंड किया? मार्शल, पीगू, कैनन। और यह व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी करते हैं। थर्ड आपका व्यू पॉइंट है स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट। स्कार्सिटी को हिंदी में कहा जाता है दुर्लभता। दुर्लभता संबंधी विचारधारा। और इस विचारधारा को किसने प्रपोंड किया? रॉबिन्स ने। और रॉबिन्स का मानना है कि हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? तो हमारे सामने जो हम लोग के पास जो वांट्स है, यानी ह्यूमन वांट्स, वो क्या है? अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या आपका? लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने होते हैं? पूरा करना होता है, सेटिस्फाइड करना होता है। तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि वांट जो है, ह्यूमन वांट, वो रिसोर्सेज से अधिक है, जिसके कारण एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होने का कारण क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा ने 2000 रुपये दिए और तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है बुक खरीदने का, एक ऑप्शन है कपड़ा खरीदने का, एक ऑप्शन है दोस्त को पार्टी देने का, एक ऑप्शन है मूवी देखने का, एक ऑप्शन है आपका क्या करने का? ट्रैवलिंग करने का।
शूज खरीदने का, तो आप सारे ऑप्शन आपके पास केवल क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, 2000 है, और आपका इतने सारे वंस है, तो क्या सारे वंस आपके पूरे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपके पास केवल लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है, 2000 रुपीज़ है। तो आपको इतने सारे ऑप्शन में से किसी एक का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चूज करना पड़ रहा है बच्चों, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हर कोई फेस करता है किसी भी कंट्री में, किसी भी दुनिया के कोने में। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ये किनका कहना है? रॉबिन्स का कहना है, और ये सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट माना जाता है, सबसे बढ़िया डिफिनीशन माना जाता है इकोनॉमिक्स का। यानी कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में हम क्या स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो वंस अनलिमिटेड है, उस अनलिमिटेड वंस को हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें। तो ये हमारा एक सामने एक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी इकोनॉमिक्स में किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। ये किनका कहना है? रॉबिन्स का कहना। सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है बच्चों स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट। एक व्यू पॉइंट है आपका ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट, यानी कि विकास संबंधी विचारधारा। विकास संबंधी विचारधारा, इस व्यू पॉइंट को किसने प्रपोन्ड किया? सैमुअल्सन। सैमुअल्सन बच्चों मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। सैमुअल्सन ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? ग्रोथ बेस्ड एक्टिविटीज़, यानी कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में वैसे एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाना चाहिए, या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में वैसे एक्टिविटीज़ का स्टडी किया जाता है जो ग्रोथ बेस्ड हो, विकास संबंधी हो। जैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। तो ये आपका कौन सा व्यू पॉइंट कहलाएगा? ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट को किसने प्रपोन किया? सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन ने माना है कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? ग्रोथ बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि ऐसा क्रिया, ऐसा एक्टिविटी जो विकास पर आधारित हो, ग्रोथ बेस्ड हो। जैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों। ये कौन सा व्यू पॉइंट है? ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट को किसने प्रपोन्ड किया? रॉबिन्स। और रॉबिन्स का मानना है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है? तो इसका रीजन है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग इकोनॉमिक्स ने 4 तरीके से, 4 व्यू पॉइंट से डिवाइड किया है, या इकोनॉमिक्स को कह सकते हो कि 4 अलग अलग व्यू पॉइंट से डिफाइन किया गया है। एक है वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट, वेलफेयर रिलेटेड व्यू पॉइंट, स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट और ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। ओके बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट इकोनॉमिक्स प्राइमरली फोकस ऑन। वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट में क्या है? इसको किसने प्रपोन किया था? एडम स्मिथ, जेबी से, वॉकर सीनियर। ये सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या है? प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। ये तो बच्चों वेलफेयर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ए नंबर देखो, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, ये कंज्यूमर सरप्लस की बात हो रही है बच्चों, ग्रोथ रिलेटेड हो जाएगा ये। एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमको क्या करना है? सही ढंग से यूज करना है बच्चों। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। ये स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट हो गया। वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट आपका हो जाएगा एक्युमुलेटिंग मटेरियल पोजीशंस एंड एसेट्स। मतलब सिंपल समझो, वेल्थ रिलेटेड में आपके पास संपत्ति होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है? आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास मटेरियल कितना पोजीशन में है, ये सारा चीज़ का स्टडी हम लोग करते हैं वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है बच्चों, द वेलफेयर व्यू पॉइंट इन इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेज। इकोनॉमिक्स में वेलफेयर व्यू पॉइंट क्या होगा? नेशनल इनकम इंक्रीज करना,
नेशनल इनकम इंक्रीज होगा बच्चों तो कंट्री का ग्रो होगा ना, ये ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट हो गया। मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज करेंगे, ये भी आपका ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट हो गया। मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आप कम करोगे तो इससे ह्यूमन वेलफेयर का कोई कनेक्शन नहीं है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब इन्हेंसिंग ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग, मतलब सोसाइटी का इनकम बढ़ाओ, सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज करो, उनके हेल्थ पे फोकस करो। तो ये सारा चीज़ आपका ह्यूमन वेलफेयर में आता है, और ये सारा सब्जेक्ट मैटर होता है इकोनॉमिक्स में किसके अकॉर्डिंग, वेलफेयर व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। आंसर हो जाएगा सी बच्चों। नेक्स्ट, फ्रॉम अ स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट इकोनॉमिक्स डील्स। स्कार्सिटी रिलेटेड में क्या है कि हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज होता है, तो ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट हो गया। एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज अमोंग कंपेटिंग नीड्स एंड वांट, यानी कि ह्यूमन वांट्स और नीड को हम क्या करते हैं, सही ढंग से हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको सही तरीके से एलोकेट करते हैं, सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आंसर हो बी हो जाएगा बच्चों। ए क्यों नहीं होगा, मैनेजिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है बच्चों, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये नहीं होगा आंसर। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है बच्चों, द ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट इन इकोनॉमिक्स एम्फेसाइजेज। ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग इनकम इक्वलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल, नो। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ही तरह का डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बिल्कुल सही बच्चों, सी होगा इसका आंसर। ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट क्या करता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हमारा इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा बच्चों। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिल्कुल नहीं, आंसर इसका हो जाएगा बच्चों सी। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर। टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।